गुड इवनिंग एवरीवन। क्या किया एक सप्ताह तुम लोगों ने? पढ़ाई लिखाई की कि बस सब आराम किए हो मेरी तरह? चलो अब शुरू करते हैं आगे। और हमने जहाँ तक करवा दिया बेटा देख लो ध्यान से। सब्जेक्ट वर्ब एग्री मैंने आपको 1000 डिटेक्टिंग एरर के तो सारे क्वेश्चंस दे दिया, अपलोड कर दिया इसमें, ठीक है, सारे क्वेश्चंस दे दिए। अब 900 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, थोड़ा सा रुक जाओ यार, थोड़ा सांस ले लो अब, ठीक है। और ऑनलाइन होगा यार, क्या 5 मिनट लेट शुरू करती हूँ मैं बेटा, ताकि सब तुम लोग भी आ जाओ, मुझे भी 5 मिनट का ब्रेक मिल जाए। आनंद वो करवा दूँगी बेटा, तुम लोग है ना, मेरा सिलेबस बढ़ाते चले जाओ, ये भी करा दो वो भी करा दो सब करा दो। चलो अब हम लोग 25 नंबर पेज तक कर चुके थे, है ना, ये पेज हो चुका था। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यस दिनेश, अब सब आराम खत्म। सुमित पांडे बेटा, अब मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूं, आप लोग मुझे क्लास के बीच में किसी तरह का टेक्निकल इश्यू के लिए आप मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। आप लोग अपना टेक्निकल जो भी इश्यू है, आप टेक्निकल इश्यू लिखो, अपना आईडी लिखो और मुझे भेज दो 8860333003 पर, ठीक है, 8860333003 पर मुझे भेज दो और मुझे अब पढ़ाने दो, मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जो अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? अगर दो सब्जेक्ट को हम इन वर्ड्स से, जिनको हम कह सकते हैं इन वर्ड्स को, ऐसी चीज़ है इसमें खासियत है कि अगर इनसे जोड़ोगे तो जो वर्ब होगा ना वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। क्या कहा मैंने? अगर दो सब्जेक्ट को इन वर्ड्स से जोड़ोगे तो जो वर्ब होगा वर्ब पीछे लगेगा, लेकिन चलेगा किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट के अकॉर्डिंग। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि राम एंड श्याम, तो कहोगे आर कमिंग। क्यों? राम एंड श्याम है तो दो लोग हो गए ना, तो आर कमिंग। तो कहेंगे अच्छा राम विथ श्याम, तो आर कमिंग होगा, दो लोग हो गए। नहीं बेटा, राम विथ श्याम का मतलब है राम श्याम के साथ आ रहा है बोलोगे, क्योंकि राम आ रहा है श्याम के साथ। मतलब ये निकलता है क्या कि राम आ रहा है श्याम के साथ, यानी कि राम विथ श्याम इज कमिंग, मतलब राम आ रहा है। दैट मीन्स इस पेज को बहुत ध्यान से देखो, इसका मतलब है कि अगर विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, एंड नॉट, along with, yes, with, together with, along with हो गया, as well as, and not, like, unlike, nothing but, बेटा nothing but और none but मैं अलग से कराती हूँ, along with, accompanied by, in addition to, except और but दोनों का सेम मीनिंग निकलेगा, तो besides और rather than ऐसे शब्द है जो इस लिस्ट के सबसे प्रोमिनेंट शब्द है, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन में एक कराऊंगी, बाकी आप करोगे। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विथ हिज कैबिनेट कलीग्स, देखो ध्यान से बोल रहा है कलीग्स, हम सोचते हैं अच्छा कलीग्स है तो हैव चलेगा, भाई बीच में देखो ना क्या है, अलोंग विथ, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग चलेगा, तो हैव नहीं हैज चलेगा। देखो सिंटेक्स का पीडीएफ नहीं मिला है, अभी करा देंगे, रुक जाओ। मृत्युंजय तुम्हें मस्ती करने नहीं कहा था मैंने, तुम्हें कहा था मैंने पढ़ने को। चलो, ही एज वेल एज से जोड़ेंगे तो हम ही के अकॉर्डिंग वर्ब लेके चलेंगे, तो ही के अकॉर्डिंग चलेगा तो लाइक नहीं लाइक्स होगा। मीनिंग बता दूंगी सेंटेंसेस का, रुको अभी। द कैप्टन अलोंग विथ हिज टीम, यहां पे आर नहीं इस चलेगा, क्यों? कैप्टन के अकॉर्डिंग चलेगा। बोलना चाह रहा है पहले
कि जो प्राइम मिनिस्टर है अपने सारे कलीग्स के साथ प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया गया। प्राइम मिनिस्टर जो अपने कलीग्स के साथ थे, है ना, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ कलीग्स भी थे, प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया गया, है ना, तो हैज बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। ही एज वेल एज यू, वो साथ ही साथ तुम भी, likes to go यानी जाना पसंद करते हैं। The captain along with his team is practicing very hard for the forthcoming match, यानी कि मैच जो आने वाला है उसके लिए कैप्टन अपने टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, क्लियर? ऐसे इसका तो आप लोग को पीडीएफ मिल चुका होगा। चलो चलो इस पेज को करो फटाफट, हो जाएगा निधि, टेंशन मत लो। अब एकदम बहुत लिमिटेड चैप्टर बाकी है जो वर्ब से रिलेटेड है, जल्दी जल्दी करिए तो। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बस मुझे कुछ भी नहीं देखना है यार, बीच का वर्ड देखना है। एज वेल एज है तो टीचर के अकॉर्डिंग चलेगा, हैव नहीं हैज होगा। ग्रैंडफादर अलोंग विथ चिल्ड्रेन, कोई फर्क नहीं पड़ता चिल्ड्रेन से, नज़दीक वाला तो सब्जेक्ट प्लूरल देगा ही देगा जानबूझकर। माई ब्रदर अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, माई ब्रदर आ रहा है अपने दोस्तों के साथ, है ना, इज गोइंग ऑन ए टूर, वो एक टूर पे जा रहा है। देख लो, निकाल लिया, चलो ठीक है, ठीक। प्रिंस राणा सर का ये उनका बहुत तेज फीवर था कल, फिर उनको अपने डॉक्टर के पास मैंने भेजा है, तो अब मैंने पूछा भी नहीं उनसे फ़ोन करके उनकी तबीयत कैसी है और क्लास लेंगे कि नहीं लेंगे। उनका शायद डेंगू का कुछ सिम्टम्स निकल आया है। चलो, द लीडर विथ ऑल हिज फॉलोअर्स, विथ से जोड़ा, लीडर के अकॉर्डिंग चलेगा, आर नहीं इज होगा, है ना। माई ब्रदर अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स, अलॉन्ग विथ से जुड़ा है तो ब्रदर के अकॉर्डिंग चलेगा, हैव नहीं हैज होगा। क्लियर? देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है? देखो बहुत आसान है ये पॉइंट। चलो, अब ये सारे क्वेश्चंस अपने आप देख लेना क्योंकि बहुत क्वेश्चंस है और मुझे लगता है एक पेज और बच गया था, वो अब देख लेना अपने आप। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। सुनो, अभी आनंद पता नहीं, अभी नहीं बता पाऊंगी मैं, तुम मुझे पहले क्वेश्चंस भेजो, तुम किसकी बात कर रहे हो, उसके बाद बताएंगे तुम कौन से चैप्टर की बात कर रहे हो। देखो जरा इस पेज को, रविश, अब तुम इतने लेट आओगे, अब प्रणाम करोगे, इतनी बार प्रणाम करोगे? हाँ, चलो खुश रहो, आ जाओ।
When two subjects are joined by the following conjunctions, देखो इसमें भी none but छोड़ के चलूंगी अभी मैं, nothing but और none but को छोड़ के चलूंगी. The verb follows the nearest subject. क्या कहा था मैंने कहा with, along with, together with, and not, accompanied by, like, unlike. इन सब से हम जब जोड़ते हैं except, but, rather than से, तो हम verb को फर्स्ट सब्जेक्ट से मैच कराते हैं. दूसरा पॉइंट, नीदर नॉर, ईदर और, नॉर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो का जोड़ा है ना. देखो यहाँ पे 3 जोड़े हैं, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो. नहीं तो नॉर अकेला भी हो सकता है, और भी अकेला हो सकता है, नन बट हो सकता है. अगर हम इनसे जोड़ेंगे तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट से मैच करेगा, बगल वाले सब्जेक्ट से मैच करेगा, ये ध्यान रखना. और इनके केस का चलो एग्जाम्पल देखो. नीदर द माउस, माउस तो एक हो गया, नॉर द लायन, हम लायन के अकॉर्डिंग चलेंगे, वॉज कॉट. देखो ना ही माउस पकड़ा गया ना ही लायन. कुलदीप बहुत जल्दी होने वाला है बेटा वो. अब आनंद, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस इसमें तो नहीं आता है एसएससी में. अब अगर आप DSSB वगैरह की बात कर रहे हो तो मैं लास्ट में कराऊंगी उसको. चलो जल्दी देखो फटाफट क्वेश्चंस इसके. देख लिया. ईदर सोहन और हिज फ्रेंड्स इज टू बी ब्लेम्ड. ईदर सोहन और हिज फ्रेंड्स है भाई, और के अकॉर्डिंग चल रही ईदर और में, तो नजदीक के अकॉर्डिंग चलेगा, इज नहीं आर होगा. कि किसको ब्लेम किया जाना चाहिए, फ्रेंड्स को, है ना, या तो सोहन या उसके दोस्तों में से, दोस्तों को. ईदर और अगेन है, असिस्टेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इज आएगा. देखो बस बहुत आसान है पॉइंट ये. लेकिन बेटा यही 2 पॉइंट है, खासकर जो पिछला पॉइंट पढ़ाया उससे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं. मतलब इतने क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार कि हमें फिर क्वेश्चंस को छांट के इसमें देना पड़ा है आपको. चलो देखो फटाफट देखो. अक्षय दिवाली की छुट्टी एक देंगे बेटा, अगर उस दिन दिवाली पड़ गया आपके दिन तो, अदरवाइज़ अब कोई छुट्टी उट्टी नहीं. मैंने आपका छुट्टी इसलिए दशहरा में भी गोल किया था कि मैं जाने वाली थी, इसीलिए. अब छुट्टी उट्टी नहीं, अब पढ़ाई करो. बस कितना आसान. इधर और है तो ज्योति के अकॉर्डिंग चलेंगे, हाँस आएगा. नीदर नॉर है तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, वर आएगा. पेरेंट्स में माँ बाप दोनों आते हैं, है ना. और है खाली तो ईमेल के अकॉर्डिंग चलेंगे. अच्छा इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि ईमेल शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल का, है ना. ऐसे भी एक ही चीज़ की बात हो रही है, कोई 2 अलग अलग चीज़ों की बात नहीं हो रही है. बताओ कोई इश्यू यहाँ तक? जरा देखो, चेक करो तो. देखो 4, 5, 6 में कोई इश्यू? चलो अब अपने आप बाकी क्वेश्चंस जो छोटे मोटे क्वेश्चंस वो अपने आप देख लेना, ठीक है. ये सब क्वेश्चंस वही सेम है बेटा, सेम क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं है. अब आओ जो मैंने कहा था नन बट और नथिंग बट को मैं अलग करना चाहती हूँ. क्योंकि दोनों में नन बट नथिंग बट था, एक एक अलग अलग में, दोनों को मैंने नहीं पढ़ाया था, सिर्फ इसीलिए कि मैं उनको अलग करना चाह रही थी.
और जरा आज क्वेश्चन जो भी पेज मैंने छोड़ा है क्वेश्चन अपने आप देख लेना, सारा क्वेश्चन आसान है। सुनो ध्यान से, इसमें बहुत दिमाग लगाओगे तो शायद आपका दिमाग काम नहीं करेगा। कारण क्या है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअली नहीं समझा पाऊंगी मैं। सुनो, नन बट, नथिंग बट, कहाँ पे बेटा? नन हम तब यूज़ करते हैं जब काउंटेबल चीज़ें होती है तब, और नथिंग यूज़ करते हैं जब हम अनकाउंटेबल चीज़ें होती है तब। लेकिन अगर बट का मीनिंग पूछोगे तो बट का मीनिंग होता है एक्सेप्ट, यानी कि नन बट, ये इसका मतलब है कि नन बट कावर्ड्स, इसका मतलब कि जो कावर्ड्स होते हैं ना, ये कई कई मौत मरते हैं और कोई बहुत मौत नहीं मरते। हम लोग अगर अपने आप को वीर कहेंगे तो कहेंगे हम एक ही बार मरेंगे, वो तो सब मरता है। लेकिन कायर कई कई मौत मरते हैं, ये कहना चाहते हैं ना। तो कावर्ड्स के अकॉर्डिंग डाई चलेगा। क्यों? कावर्ड्स का मतलब होता है प्लूरल नाउन, यानी कायरों की बात हो रही है। कावर्ड नाउन है बेटा, तो कावर्ड में एस लगाओगे तो प्लूरल नाउन बनेगा। तो कावर्ड्स डाई मैनी, और डेथ का मतलब है कि जो कायर लोग होते हैं वो कई कई मौत मरते हैं। नन बट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां बोलोगे तो इसका मतलब होगा भाई वहां कुछ भी नहीं था पेड़ों के सिवा, इसका मतलब नथिंग इज इंपॉर्टेंट हियर। अब बोलोगे मैम इसमें कावर्ड्स के अकॉर्डिंग चल रहे हो। अब सेंटेंस में खुद भी देख सकते हो, सेंटेंस में कह रहा है कि कायर लोग कई कई मौत मरते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा ये बताओ कि कोई भी कई कई मौत मरता है, कोई भी नहीं, नन मतलब कोई भी नहीं, कि नन कई कई मौत मरता है कि कावर्ड्स कई कई मौत मरते हैं, इस सेंटेंस में बोलना क्या चाह रहा है? तो बोलना चाह रहा है कि भाई जो कायर होते हैं हर रोज डर डर के मरते रहते हैं, है ना, डर के मारे, हाय राम अब क्या होगा, डर डर के मरते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये, यहाँ पूछे तो कहोगे यहाँ बोलना चाह रहा है कि वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ पेड़ दिख रहे थे, पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। यानी कि इंपॉर्टेंस इस चीज़ पर दिया जा रहा है। सब छोड़कर अगर हम एग्जामिनेशन में इतना सोचने लगे तो हमारे पास समय नहीं मिलेगा। तो हम वहाँ पे क्या सोचेंगे? हम वहाँ पे ये सोचेंगे कि भाई नन बट होगा ना तो नज़दीक वाले सब्जेक्ट से वर्ब को मैच करा दो, और नथिंग बट होगा ना तो नथिंग से मैच करा दो। नथिंग ऐसे भी अनकाउंटेबल है तो उसके साथ तो सिंगुलर वर्ब ही आएगा, है ना। इसीलिए देखो हमने एरो लगा के आपको दिखा दिया, हमने आपको एरो लगा के दिखा दिया। देखो कि नन बट के मामले में वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के साथ, और नथिंग के मामले में वर्ब नथिंग के अकॉर्डिंग तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। फिर तो बेटा पेरेंट्स, विनोद, पेरेंट्स दो होते हैं, माता पिता, ठीक है, तो प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगा ना। बोलो इनमें समझ में आया? ये आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है, और आपको मैं बता दूं इससे क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आया, बस यही 2 क्वेश्चन आया था जो दोनों यहाँ लगा दिया। इसीलिए इससे रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा कुछ आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं दिखा सकती, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, पहले इसको एक बार रीड करना पड़ेगा आपको। ब्राइटनेस बहुत है यहाँ पे, देखो एक बार, दिख रहा है ना बोर्ड?
ये पेज देख लो फटाफट, उसके बाद समझाऊंगी, ये बहुत डिटेल में अच्छे से समझाना है मुझे इसको। नहीं ठीक है, बच्चे कह रहे ठीक है। दोनों लोड कर दो दोपहर के बैच में। ठीक है ठीक है, कर दो। चलो अब सुनो ध्यान से बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? क्या है जो क्वालिटी बताएगा? जैसे ब्यूटीफुल, रिच, अगली, है ना, ऑनेस्ट, ब्रेव, जो क्वालिटी बता रहा है कि वीर है भाई, अमीर है, गरीब है ना। अगर आप अगली कह दिए, ब्यूटीफुल कह दिया, ठीक है, ये क्वालिटी बताया, फाइन। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? तो ये विशेषता बताता है। लेकिन इसी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के आगे द लगा दोगे, फिर याद रखना, जब भी आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के आगे द लगा देते हो तो याद करो नाउन क्या होता है। ये आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आता है। तो कहोगे यहाँ तो नाउन के साथ नहीं है, आप तो खुद ही कह रहे हो विशेषता बताने वाले शब्द, फाइन। जिसके साथ भी आ जाता है ना उसको नाउन बना देता है। लेकिन क्योंकि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, रिच, पुअर, ऑनेस्ट, तो वो तो नाउन नहीं बना। लेकिन नाउन बन गया अगर द को साथ में ऐड कर दिया तो, जैसे द ब्रेव, द रिच, द पुअर, ये सब क्या है? ये नाउन है। कैसा नाउन है? द रिच का मतलब हो गया सारे अमीर लोग, द पुअर मतलब सारे गरीब लोग, द ऑनेस्ट मतलब सारे ईमानदार लोग, द ब्रेव का मतलब सारे वीर लोग। यानी कि सारे जो मैं बोल रही हूँ उसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स कंप्लीट, सब कोई मिल के। दिस मीन्स ये प्लूरल नाउन बना रहा है। प्लूरल नाउन क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। यानी कि इज नहीं आर, वॉज नहीं वर, हैज नहीं हैव, गोस नहीं गो, है ना, सारा प्लूरल वर्ब लेगा। अब आ जाओ, वही तो पढ़ाना है। द ब्रेव आर रिवॉर्डेड, ये पैसिव वॉइस है कि जो वीर लोग होते हैं उन्हें इनाम दिया जाता है। द रिच सिंगुलर नाउन नहीं है, ये एस के बिना, ये सिंगुलर वर्ब नहीं है, प्लूरल वर्ब है। एस वाला सिंगुलर वर्ब होता है, आपको पता है। द रिच एक्सप्लॉइट्स, नहीं एक्सप्लॉइट, कि रिच जो होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो गरीबों का शोषण करते हैं। कावर्ड्स, अब ये कावर्ड्स क्या आ गया और द ब्रेव क्या हो गया? ध्यान से सुनना। कोई क्वेश्चन यहां तक? साइलेंट लेटर्स क्यों नहीं पढ़ते, बाद में बताएंगे, रुको। कावर्ड, ध्यान से सुनो क्या है। कावर्ड का मतलब होता है कायर। बेटा कावर्ड खुद ही नाउन है, और नाउन का बहुवचन जब बनाते हैं तो हम SES लगाते हैं, इससे कावर्ड्स हो गया। कावर्ड्स प्लूरल नाउन है, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर नाउन में S लगा के उसको प्लूरल नाउन बनाया गया है। कुछ लोग कहते हैं मैम द कावर्ड लिखिए आप। अरे भाई मैं एडजेक्टिव में द लगाने की बात कर रही हूँ, नाउन में द थोड़ी लगाऊंगी। नाउन का बहुवचन बनाना है तो उसमें SES लगाओ ना, है ना। तो ये कावर्ड्स बन गया। प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल नाउन है, तो देखो डाई लिया है यानी प्लूरल वर्ब लिया है, राइट। द ब्रेव अगेन क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ द लिया है। जैसे कहते हैं ना कोई अच्छा काम करता है, जैसे आप छोटे बच्चे में जब इंजेक्शन आराम से ले लेते थे तो क्या कहते थे? ब्रेव बॉय। तो बॉय नाउन है, ये ब्रेव जो है ये तो विशेषता बता रहा है। लेकिन अगर इसी ब्रेव को हम द के साथ लगा दिए तो ये हो गया सारे वीर लोग। देखो द ब्रेव का मतलब सारे वीर लोग। दिस मीन्स द ब्रेव प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ मुझे प्लूरल वर्ब चाहिए। कहना चाह रहा है जो कायर होते हैं ना, कई कई मौत मरते हैं, लेकिन जो वीर लोग होते हैं वो सिर्फ एक बार मरते हैं, जब मौत आती है तब मरते हैं। देखो क्लियर?
और थर्ड और फोर्थ कहावत है, प्रोवर्ब्स में पढ़ चुके होते हो आप लोग, ये दोनों प्रोवर्ब्स में पढ़ते हो आप, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट देखो, फोर्थ का कहना है जब चलना टफ हो जाए तो जो टफ लोग होते हैं वही चल सकते हैं। जब चलना टफ हो जाए तो जो टफ लोग होते हैं वही चल पाते हैं। इसका मतलब जब कल चलना कठिन हो जाए तो जो मजबूत लोग होते हैं ना वही चल पाते हैं, है ना। इसे देखो, when the going gets tough, यानी द गोइंग का मतलब हो गया, अब कहोगे मैम द लगा है, ये भी प्लूरल होगा। अरे भाई द लगाओगे एडजेक्टिव के साथ तब ना प्लूरल होगा। यहाँ पर तो ये जेरेंड है, गोइंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, एडजेक्टिव तो है ही नहीं। इसीलिए चलना के साथ देखो गेट्स लगा है, वो अपना सही है। द टफ ये कह सकते हो कि मेरे काम की चीज है। द ब्रेव, द टफ यानी मजबूत लोग गेट गोइंग, प्लूरल वर्ब चाहिए, ठीक है। कहावत है देखो, गोइंग टफ, टफ गोइंग, कितना रिदम में है देखो। पास मार्क्स होता है विकास, पासिंग मार्क्स गलत है। मैं आपका जवाब मैं दे दूं, साइलेंट लेटर्स जो होते हैं ना बेटा, वो पहले किसी जमाने में वो प्रोनाउंस किया जाता था, बाद में खत्म हो गया। द ब्रेव, द रिच, सब तो सही है बेटा। द ब्रेव का मतलब हो गया वीर लोग, द रिच का मतलब हो गया अमीर लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आओ देखो। जल्दी पढ़ो। चलिए ध्यान से देखो, अभी आपको मैंने डायरेक्ट उसके बाद, सीधा उसके बाद ये दिया है, उसका रीजन है, ध्यान से सुनना। मैं क्या समझाना चाह रही हूं आपको बेटा, आपको एडजेक्टिव और नाउन के बीच में फर्क करना आना पड़ेगा। द ब्रेव का मतलब है सारे वीर लोग, द ब्रेव का मतलब सारे वीर लोग, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन भाई द डॉग या अ डॉग का मतलब क्या है भाई? द डॉग का मतलब वो भी तो कुत्ता है जो वहां बैठा हुआ है, द डॉग सिटिंग देयर, है ना। या तो मैं कहूंगी अ डॉग यानी कि एक कुत्ता, लेकिन सेंटेंस से हम पता लगा सकते हैं कि मैं एक कुत्ते की बात कर रही हूं कि पूरी प्रजाति की बात कर रही हूं। इसीलिए पता नहीं, एक कुत्ता भी हो सकता है, पूरी प्रजाति भी हो सकती है, यानी कोई एक डॉग भी हो सकती है और पूरी स्पीशीज भी हो सकती है, दोनों केस हो सकता है। ऐसे कंडीशन में इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगा पाऊंगी मैं, नहीं तो फिर अलग अलग लगाना पड़ता है ना। क्लियर, समझ में आया? मैं ठीक हूं हर्ष?
चलो, इतने दिनों बाद क्लास ले रही हूँ मैं आप लोगों का। घर जाके बेटा हम भी एकदम आलसी हो गए। ठीक है, मैंने अपने फेसबुक में जो पोस्ट किया था बिल्कुल सही पोस्ट किया था। एक कुत्ते का फोटो, एक कुत्ते का वीडियो पोस्ट किया था ना, बिल्कुल वही हालत थी मेरी। चलो अब सुनो क्या समझाना चाह रही हूं मैं। द ब्रेव, बेटा ब्रेव जो था वो एडजेक्टिव था, क्योंकि विशेषता बताने वाला शब्द है। ये तो भाई सिंगुलर नाउन है। ठीक है, डॉग है, डॉग्स नहीं है। ये एक कुत्ता भी हो सकता है और ये कुत्तों की प्रजाति भी हो सकती है ना, पूरे कुत्ते समाज की भी बात हो सकती है, लेकिन फिर भी सिंगुलर वर्ब आएगा। और ये मैं सीधा यहां कह रही हूं, इसीलिए ध्यान से देखो। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। भाई यहां पे पूरे की पूरे होल स्पीशीज की बात हो रही है। एंड अ डॉग इज सिटिंग देयर, यहां पे किसी एक पर्टिकुलर कुत्ते की बात हो रही है। लेकिन दोनों केस में हमने इज लगाया, तभी तो मैं कह रही हूं पिछला पेज जो पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था, अब जो मैं पढ़ा रही हूं ये पढ़ा रही हूं। देखो जरा ध्यान से। ज्ञान, घर में जब आराम होता है ना बेटा, खाली खाओ सो, आपकी माँ आपकी सेवा में लगी हो, तो बेटा सारे लोग चिकने होके ही आते हैं मायके से, समझे। चलो हो गया। अब इसके नीचे आओ, इसके नीचे मैन इज मॉर्टल कहोगे मैम, अ डॉग बोल रहे हो तो अ मैन बोल दो बेटा। अ मैन अगर मैंने कह दिया ना तब तो एक पुरुष हो जाएगा। मैन का दो मतलब है, ध्यान रखना। मैन का मतलब इंसान भी है और मैन का मतलब पुरुष भी है। लेकिन अगर इंसान के सेंस में ले रहे हो ना तो बिना आर्टिकल लोगे। मैन इज मॉर्टल मतलब इंसान नश्वर होता है, मरेगा, एक ना एक दिन हम सबको मरना है, तो मॉर्टल हुआ। मैन के साथ इज आया देखो, और अ मैन तो भाई एक पुरुष की बात हो रही है, एक आदमी वहां बैठा हुआ है, अ मैन इज सिटिंग देयर, देखो ठीक है। इसीलिए बिना आर्टिकल का मैन का मतलब हो गया इंसान, विथ आर्टिकल तो किसी आदमी की बात हो रही है, महिला की बात नहीं हो रही। लेकिन जो मैंने पिछले पेज में पढ़ाया, इस पेज में पढ़ाया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, बस यही पढ़ाया है मैंने आपको। क्लियर? यस अनुष्का। चलो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा आपको। चलो, इफ मैन मेक्स प्रॉपर यूज ऑफ हिज टाइम, देखो इंसान की बात है, कोई पुरुष की बात नहीं है, and follows his aim in life with patience and perseverance, he is sure to succeed. If man makes proper use of his time and opportunities and follows होना चाहिए ना, man तो सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब तो आ गया, लेकिन दूर जो था उसको धीरे से उसने प्लूरल कर दिया कि आपको पता ना चले, है ना। अगर इंसान प्रॉपर यूज करे अपने टाइम का और सारे जितने भी इसके पास चांसेस आते हैं उनके, और अपने एम जो है लाइफ का पेशेंस के साथ और पूरे परसिवरेंस यानी मेहनत के साथ फॉलो करे, तो जरूर सक्सेसफुल होगा। ठीक है ना, फॉलोस ये वाला होगा आंसर। देखो हाँ, मृत्युंजय दोनों में ए डॉग है। पहला में डॉग फेथफुल एनिमल के सेंस में मतलब पूरी प्रजाति है, और दूसरा में उसका मतलब हो गया था कोई एक कुत्ते की बात हो रही है जो वहां बैठा हुआ है। ठीक है, चलो अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, पहले इसको एक बार ध्यान से देखो तो।
ये हमने करेक्शन वाला जो था कॉपी वही है ना? ठीक है। इसको ऐसे डाल दिए हो ना, है ना? अब एक बार लास्ट में फिर से चेंज कर देना, छोटा छोटा चेंज कर रहे हैं बस।